तरफ हालिया वाक़यात बता रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है और बहुत बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। एफसी हेडक्वार्टर पर आपने हमला देखा, उससे पहले पाक ईरान बॉर्डर पर आपने हमला देखा, बहुत ज़्यादा शहादतें हुई हैं, इसमें दहशतगर्द भी बड़ी तादाद में मारे गए। इसी दौरान में भारतीय आर्मी चीफ एक बयान दे देते हैं कि जी हमने LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज़ फायर है वो ताकत की बुनियाद पर कायम किया है। नहीं, इतने हम ताकतवर हैं कि हमने पाकिस्तान को दबा कर या पता नहीं किस तरह हमने उसको कहा कि जी ये अब यहाँ पर सीज़ फायर होना चाहिए। ये वो भारतीय आर्मी चीफ है जो भी हाल ही में कह रहा था कि जी हम तो सियाचिन से अब निकलने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त है जो जहाँ है इसी को तस्लीम कर लें, जिस तरह से आगे आए थे। अब गुलाम रसूल साहब, ये इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। एक तरफ वज़ीर आज़म का चीन का दौरा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा अचानक से हो रही है, उस दौरान में भारतीय आर्मी चीफ इस तरह की बात कर रहे हैं। एक तो वैसे ही मज़ाक़ा खेज़ भी है, अजीब भी है। उस पर DGISPR ने भी कह दिया है कि जी ये तो हम कश्मीर के दोनों तरफ की जो आबादी है उसकी खातिर हम इस तरफ गए हैं। तो ये जब इस तरह के बयान आता है तो फिर जाहिर है कि एक गुस्सा तो आता है कि जी एक तरफ अमन को अगर आप कमज़ोरी कहेंगे तो फिर शुरू कर देते हैं जी वही हालात, फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर देते हैं। तो इसमें तो किसी को कुछ हासिल नहीं। हाल में वो जो चाय का लुत्फ लेने वाला शख्स था उसको ये भूल गए हैं, और उस दिन गिरने वाली जो इनके तैयारों की हालत थी उसको मेरे ख्याल में ये अभी याद नहीं रहा है इस आर्मी चीफ़ को। बात ये है कि आप हिंदुस्तान, हम जानते हैं कि आप हमसे बड़ा मुल्क हैं, आपका बजट हमसे दफाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बात ये जहन नशीन रहे कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने कभी अपनी सालमियत पर कभी इन्होंने समझौता नहीं किया। हमारे नौजवान जान हथेली पर रख कर अपने मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करते रहे हैं और करते रहेंगे और कर रहे हैं। और ये बातें, इस तरह की बातें, ये एक ऐसी गिदड़ भभकी है या ऐसी एक भड़क है, दीवाने की भड़क जिसको हम कह सकते हैं। क्या पूरी दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान इनसे ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है। पाकिस्तान ने जो सीज़ फायर किया उसकी वजूहात सिविल आबादी को निशाना बनाना था। यहाँ सिविल आबादी को निशाना कौन बना रहा था? इंडिया हमारी सिविल आबादी को रोज़ाना निशाना बना रहा था। हमने तो उन मासूमों के लिए सीज़ फायर किया है। अगर जंग लड़नी है, अगर कोई इस तरह के मामलात करने हैं तो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तैयार है इंडिया से जंग के लिए। हमने तो स्कूल से ले के आज तक कुछ और हमारे पढ़ा ही नहीं, कोई देखा ही नहीं, हमें सिवाय भारत की दुश्मनी के और कुछ नज़र ही नहीं आता। कि हम जब भी देखते हैं, जिस तरफ भी देखते हैं, तो हमें भारत हमारे ख़िलाफ़ चाले चलता हुआ नज़र आता है। तो बचपन से ले कर जब होश में संभालता है और आगे अपनी ज़िंदगी बनाता है, हर शहरी को पता है कि भारत हमारे साथ क्या सलूक करता रहा है, दुनिया में भी और पाकिस्तान की सरहदों पर भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी सरहदों का दिफा मुकम्मल तौर पे मजबूती के साथ करता आ रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। अगर किसी को कुछ ज़ौम है, कोई ऐसी कोई चीज़ जिस तरह की भड़के मारी जा रही हैं, तो वो देख सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टें सामने रखी, हमने पहल कभी नहीं की, हमने कभी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं की। जितनी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं भारत की जानब से की गई हैं, ऐसे ही हम तो उसका जवाब दे देते थे। जब कभी इस तरह से कोई भी हमारे शहरियों के ऊपर, हम फिर भी शहरों के ऊपर या शहरी आबादी के ऊपर या गांव देहात जो LOC के साथ हैं, हम वहाँ पे फिर भी नहीं, हमारे नौजवानों ने कभी मार्टर मारे, कभी हमने वहाँ पे गोलाबारी नहीं की, कभी वहाँ फायरिंग नहीं की। अच्छा। हमने जब भी इन्होंने कोशिश की इस तरह के काम करने की, तो हमने इनके फौजियों को निशाना बनाया, ना कि सिविल आबादी को, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत हम सिविल आबादी को कोई भी शख्स इस तरह से ना नुकसान पहुंचा सकता है। जी बिल्कुल गुलाम रसूल साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की हैं। मुझे एक वो वीडियो, वैसे तो बहुत सी हैं, एक बड़ी वीडियो वायरल हुई कि चूँकि वो लाइव इन्होंने चला दी थी भारतीय चैनल ने, कि वहाँ पर LOC के करीब जो मकबूजा कश्मीर है, वहाँ किसी बुजुर्ग से पूछता है कि जी ये इतनी यहाँ पर गोलाबारी हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, आपको बड़ी मुश्किल होती होगी, तबाही, आप बड़े परेशान हो गए। तो बाबा जी बेसाख्ता कहते हैं कि जी उस तरफ से तो कभी हम पर कुछ नहीं हुआ, यही करते रहते हैं। ये उनके वहीं पर अल्फाज थे और सब लोग इस पर वो मुस्कुराने लग गए। इसने कहा जी ये देखें कितना एम्बैरस हुआ है रिपोर्टर कि मकबूजा कश्मीर यानी भारत उस तरफ से इधर कर रहा होता है इस तरह गोलाबारी। अब बाबर डोगर साहब, एक तो ये जो तारीख बताई है गुलाम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त, कि एक 10 गुना मुल्क आपसे हो और उसने ये कहा स्टेट पॉलिसी है कि हमने पाकिस्तान को ख़त्म करना है, भारत की स्टेट पॉलिसी है, इसके ऊपर कब्जा करना है, इसको ख़त्म करना है, पहले दिन से ही हमें बर्दाश्त नहीं है।
उसके ख़िलाफ़ हम पिछले 74 साल से अपना दिफा कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अभी हालिया एक रिपोर्ट भी आई कि ये बालाकोट पुलवामा के बाद जो सारा ड्रामा भारत ने किया कि जी ये गिराया गया, उससे भारत की साख तबाह हो गई है। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, पाकिस्तान का उसमें लेना देना को नहीं, इंटरनेशनली भारत रुस्वा हो गया। अब ये उसको छुपाने के लिए आर्मी, भारतीय आर्मी चीफ इस तरह कह रहे हैं जी देखिए हमने ताकत की बना तो सुपीरियर जनाब ये सीज फायर करवा दिया है, या वहाँ पर जो इनको मार पड़ रही है, यहाँ पर भी पड़ी, अभिनंदन वाला वाक़या गुलाम साहब ने कह दिया, जो चीन अब वहाँ पर आ गया लद्दाख में और उनको ये मसला बन गया कि हज़ारों फौजी अब वहाँ पर अंग्रेज हो गए, इतनी सर्दी में डरते हैं जी, कुपन भी पहुँचाएं, क्या करें। अब कह रहे हैं हम सियाचिन से भी जो 80 की दिहाई में इन्होंने वो महाज भी खोल दिया था, तो अब उससे भी वापस आने को तैयार है। एक तरफ खुद भागने को तैयार हैं और दूसरी तरफ इस तरह के बयानात और दहशतगर्दी में भी पीछे से इनका। देखिए उसामा साहब, इस तरह का घटिया और फजूल बयान भारतीय जनरल ही दे सकता है, कोई और दुनिया के जर्नल इस तरह का बयान नहीं दे सकता कि जनाब सीज फायर इसलिए कि हम ताकतवर हैं, हमारे ताकत का नशा है और वो कमज़ोर हैं इसलिए वो हमसे सीज फायर कर रहे हैं। इशू ये है कि कश्मीर की दोनों साइडों पे हमारे भाई हैं, उधर भी कश्मीरी हैं, इधर भी कश्मीरी हैं, उधर भी मुसलमान हैं, इधर भी मुसलमान हैं। अगर भारत इधर गोलाबारी करता है तो हम क्या उसका जवाब दे के अपने ही लोगों को मारें? कश्मीर हमारा है, कश्मीरी हमारे हैं, उनके लोग शहीद होते हैं तो वो पाकिस्तानी परचम के तले होते हैं, वो 14 अगस्त को नारा लगाते हैं तो पाकिस्तान का लगाते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीते तो वो जश्न मनाते हैं। तो क्या हम अपने लोगों को ही मारना शुरू कर दें? जाहिर बात है कि हम अपने लोगों को नहीं मार सकते, हमारी मजबूरी है कि ना हम उसका जवाब दे सकते हैं गोलाबारी का। वो यहाँ पे हमारे सिविलियंस को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं। आए दिन आप देखें सियालकोट सेक्टर में जिस तरह से अंधाधुंध, मैं खुद कई दफ़ा विजिट करके आया हूँ, वहाँ पे हर दूसरे घर में गोलियों के निशान है, हर घर में कोई ना कोई माजूर है। और उसका वजह ये है कि वहाँ पर जब दिल करता है अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे। हम सिर्फ उनके फौजियों को टारगेट करते हैं, सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं करते। अब इशू ये है कि पंजाब में जो सूरत हाल है, अब देखिए कि वहाँ पर भारत में से जो लोग आना चाहते हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ पर आके अपने मजहबी मकामात की जो है वो उसको विजिट करना चाहते हैं, ये उनको वीज़ा नहीं दे रहे, ये उनको हरासा करते हैं। उसके बाद पंजाब में जो सिचुएशन है, बंगाल में जो सिचुएशन है, पूरे भारत में जो जिस तरह से दलितों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, सिखों को टारगेट किया जा रहा है, ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है, दलित को टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद चाइना में जिस तरह से इनकी ठुकाई हुई है, उन्होंने ठुड्डे और मुक्के मार मार के इनके इतने फौजी जो हैं वो जहन्नम हासिल कर दिए समय साहब। अब वो जो हजमियत उठानी पड़ी है उसका बदला ये है कि जनाब पाकिस्तान के साथ जो सीज़फायर हुई है उसमें ये अपनी आवाम को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी जो जनूबी जो हिंदू हैं उनका सरबराह है, उसको खुश करने के लिए भारतीय आर्मी चीफ इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हकीकत सबको पता है, हकीकत उनको भी पता है, हकीकत हमारे लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान कभी इन कश्मीरियों को टारगेट नहीं कर सकता। वो हमारे भाई हैं, हम हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो कलमा गाँव जो पाकिस्तान के नारे लगाते हों हम उनको टारगेट कर दें। तो अगर भारत ये चाहता है कि हम रिटेलिएट करेंगे इस तरह की स्टेटमेंट दे के और वो ये साबित करेगा कि भारत को बर्तरी है, तो जिस तरह से गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा कि फिर आ जाए, मैदान में आ जाए। जो उसका अभिनंदन का जो हाल हुआ था वो सबके सामने है। अगर किसी की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से यहाँ से ब्रांडेड कोट भी पहन के जाना है और यहाँ की चाय भी पीने आना है तो वो आए, हमारी बाउंड्री के पास आए, उसको लग पता जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।